इसलिए हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं अंत में वो हमारी पर्सनालिटी बन जाते हैं। और पर्सनालिटी को बनाने के लिए जिन ईंटों की जरूरत होती है वो होता है हमारा एटीट्यूड। इस सफर में और भी कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे जो किताब में बताई गई है कि कैसे आप अपने एटीट्यूड को पावर बनाकर लाइफ को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। और जिंदगी में कुछ भी करने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है। हमारा अगला एपिसोड कॉन्फिडेंस पर ही है, तो आइए साथ समझते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का फॉर्मूला। कॉन्फिडेंस करें हाय। हम अपनी जिंदगी में हर काम पहली बार ही करते हैं। हम उस काम को कहीं ना कहीं से तो शुरू जरूर करते हैं, वो चाहे खाना बनाना सीखना हो, कंप्यूटर चलाना सीखना हो या फिर कविताएं लिखना ही क्यों ना हो। इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से जरूर होती है। हम अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजों में अपना योगदान देते हैं, वो चाहे कल्चरल फेस्ट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट मीटिंग। लेकिन ये चीजें हमारे लिए नहीं होती है। इन्हें हम या तो पहली बार कर रहे होते हैं और अगर दूसरी बार कर रहे होते हैं तो समझ में थोड़ी कमी होगी, लेकिन होगा तो एक नया पहलू ही। किसी भी नए काम को शुरू ना करने के लिए हमारे पास 100 बहाने हो सकते हैं। जैसे मैं फिट होना चाहता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत है, मुझे जिम जाने की जरूरत है और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं। लेकिन उसी काम को शुरू करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जवाब होता है, वो है कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, या यूं कहें तो कॉन्फिडेंस होना सबसे कठिन चीज है। ये ना तो हमें स्कूल में सिखाई जाती है, ना कॉलेज में और ना ही घरों में, और ना ही इसे हमें दोस्त चाय की चुस्की में मिलाकर पिलाते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, आपके हाथ में होता है और इसी कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कहाँ से और किस समय शुरू करते हैं। अक्सर कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट होते हैं, बच्चे उसमें भाग लेते हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन कुछ बड़े से स्टेज, माइक और हजारों लोगों के सामने बोलने से बहुत कतराते हैं, उन्हें डर लगता है। और दूसरी बात कि उनके अंदर अपनी बातों को रखने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, होता भी है तो वे जुटा नहीं पाते। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे पर झलकता है, हमारे हाव भाव में दिखता है। अगर हम अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, तो बाहर की छोटी मोटी दरारें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह हमने अपने पिछले एपिसोड में पर्सनालिटी और एटीट्यूड के ऊपर बात की, उसी तरह कॉन्फिडेंस भी इन दोनों चीजों से अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों एक ही धागे के अलग अलग छोर हैं। हमारी पर्सनालिटी कैसी भी हो, हमारा एटीट्यूड कैसा भी हो, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ 1000 लोगों के सामने बोलने वाला कॉन्फिडेंस नहीं, हमारे पास अपनी गलतियों को स्वीकार करने का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कुछ नया सीखने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उलझनों में पड़कर उससे बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यही कॉन्फिडेंस हमें हमारा एटीट्यूड गेन करने में भी मदद करता है। आपको पता है किसी काम करने वाली जगह में किन्हीं दो लोगों के बीच में क्या अंतर होता है? मान लेते हैं वे दोनों आदमी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों एक ही पोस्ट पर हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? उनके मूड के कारण, उनके अंदर के विचारों के कारण या उनके अंदर के कॉन्फिडेंस के कारण। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस हमसे नए नए समंदरों में छलांग लगाने को कहता है, ऊंची पहाड़ की चोटी से कूद जाने को कहता है। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस पेड़ से गिरते फल की तरह टपकने को कहता है। सच कहूँ तो आपका कॉन्फिडेंस आपको नेचर से जोड़ता है, नई चीजें करने को मजबूर करता है। आप गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपको सीखने को मिलता है। आपको पता चलता है कौन सा समंदर कितना गहरा है, किस पहाड़ की चोटी कितनी ऊंची है और किस पेड़ पर कितने फल आए हुए हैं। उसी तरह कंपनी में काम कर रहे उन दो लोगों में भी अंतर होता है, एक में कॉन्फिडेंस होता है और एक में नहीं। ऑथर समझाते हैं कि कॉन्फिडेंस आपके किए गए कामों को
सुनार की तरह चमका देता है, आपको एक अलग जगह पर पहुंचा देता है। आपका कॉन्फिडेंस इसके अलावा और भी बहुत कुछ करवाता है जो शायद बिना कॉन्फिडेंस के आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप अपने साथ काम कर रहे लोगों की जाने अनजाने में बहुत सारी मदद करते हैं। आप अपनी सीमा से बाहर जाकर, जिसे आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं, होकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। उनके सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं बिना किसी क्रेडिट पाने की लालच में। आप जब बिना किसी प्रशंसा के लालच में दूसरों की मदद करेंगे, तब लोग आपको एक मददगार नहीं, एक साथी के रूप में देखेंगे। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ट्रू कंपेनियन, और आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। सब आपको मदद करने वाले के नजरिए से नहीं, कुछ नया करने वाले के नजरिए से देखते हैं। आपकी बॉस आपको हेल्पर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैंडिडेट मानते हैं, जो कि वास्तव में बहुत ही खुशी की बात होती है। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ नई नई चीजें सीखते हैं। अपने लीक से हटकर अगर ऑफिस में आपका काम कंप्यूटर पर बैठकर करने का है, तो आपका कॉन्फिडेंस आपके नजरिए को ब्रांड बनाता है, आपको अपने पंख खोलने की इजाजत देता है, और यकीन मानिए इससे आप बहुत खुश और तृप्त महसूस कीजिएगा। चलिए अपने इस कॉन्फिडेंस के कीड़े को एक और आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। मुझे यकीन है आपको मजा तो आ ही रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ आप इसे और समझने की कोशिश भी करना चाहते होंगे। और यही तो हमारे इस एपिसोड की मांग है। सिर्फ सुनना नहीं, इसे अपनी जिंदगी में उतारना भी। हम लोगों में से सभी ने वीडियो गेम्स जरूर खेला होगा। हम अपने कंप्यूटर पर अलग अलग तरह के गेम खेलते थे। ये बात सुनकर आपके मन में जरूर एक ना एक गेम का नाम आ ही गया होगा, जो आपका पसंदीदा होगा और जिस पर आप बचपन में अपना समय बिताते होंगे। खेल का नाम सुनकर मेरे मन में खुद 4 से 5 खेल दौड़ने लगे। एक बार ध्यान से सोचिए, क्या हम सिर्फ खेल खेलते थे या कुछ सीखते भी थे, या और भी कुछ हमने उससे सीखा। चलिए आज उस वीडियो गेम को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो गेम खेले हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ही होता था जो हमारा पसंदीदा होता था। हम उस पसंदीदा वीडियो गेम पर ज्यादा समय बिताते थे, उसमें और अच्छा करने की कोशिश करते थे। हम हर रोज एक नए लेवल पर जाना चाहते थे। हम एक लेवल जीतकर पॉइंट इकट्ठा करते थे और आगे बढ़ते थे। हम उस खेल को खेलने के अलग अलग तरीके खोजते थे, जिससे हम आसानी से और तेजी से उसे खत्म कर पाए, या यूं कहे तो ट्रिक खोजते थे। असल मायने में हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है, एक वीडियो गेम जिसे हम खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है उसमें कॉन्फिडेंस का तड़का लगाकर कुछ ट्रिक सीख एक नए लेवल पर